तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। जैसे कि आज हम लोग देखने वाले क्या चीज, बर्नर का सिद्धांत। तो आज इस वीडियो में पूरा करने वाले बर्नर का सिद्धांत, जो क्लास 12 केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 9 का है। ठीक है, अध्याय नंबर 9 जो इनऑर्गेनिक में पड़ता है। ठीक है, तो आज देखने वाले बर्नर का सिद्धांत। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से आप लोग, बर्नर का सिद्धांत। यदि लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहेंगे कि यदि आप लोग ये वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक बार लाइक कर लीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। क्या है, अच्छा दिख रहा है आप लोगों को, क्या क्लियर आवाज हुआ है, उसके लिए एक हच कमेंट कर दीजिए, हच वन। ठीक है, हच वन। ठीक है, ऐसा। उसके बाद क्या कीजिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग टाइम को ना गवाते हुए क्या करेंगे, हम लोग वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो इसमें लिखेंगे सबसे पहला ऐसे बिंदु क्या यही चीज लिखेंगे कि ये जो बर्नर का सिद्धांत जो दिया गया था ना 1800 में, तो 1893 ईस्वी में दिया गया था। ये 1893 ईस्वी में महान वैज्ञानिक लिखेंगे, महान वैज्ञानिक 1893 से महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर, जिनका पूरा नाम क्या था जी, अल्फ्रेड बर्नर। ठीक है ना, अल्फ्रेड बर्नर ने 1893 से महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने एक उप सहसंयोजक यौगिक पर सिद्धांत दिए जिसे कहा गया था कि बर्नर सिद्धांत। जिसे बर्नर सिद्धांत कहा गया। इन्होंने उपसंयोजक यौगिक के बारे में कुछ समझाए थे। ठीक है, जो भी जैसे इसका कुछ ऐसा चीजें होते हैं, जैसे इसने बहुत तरह की चीजें समझाए जिसे अभी हमने लिखने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ, ये समझाने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लिखेंगे पराशर के यहाँ पे पॉइंट कि इन्हें इसके लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये मोटी बातें लिखना जरूरी होता है और आप लोग भी सही लिखा कीजिएगा, ये जरूरी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार क्या तथ्य दिए थे। तो लिखेंगे अब अगला पॉइंट से कि इस सिद्धांत के अनुसार निम्न तथ्य ये तथ्य जो दिए थे, इस सिद्धांत के अनुसार निम्न तथ्य। अब वो तथ्य क्या था, नहीं ये नियम ये जो बताए थे क्या जी, उपसंयोजक में क्या बताए थे वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला ये बताएं कि यहाँ पे ना बाबू कहें कि उपसंयोजक यौगिक में जो CA होता है ना, जो CA होता है उसका 2 होता है क्या, वैलेंसी संयोजकता। तो लिखेंगे यहाँ पे, इन्होंने पहला बताए कि CMA का दो संयोजकता होता है। इसमें CMA का क्या होता है, तो 2 संयोजकता होता है। पहला कहते हैं प्राथमिक संयोजकता और दूसरा में लिखेंगे बी में द्वितीयक संयोजकता। ये पहला उनका क्या था,
दिया गया बात था, तथ्य था, समझाया गया बातें था, जिसे हम लोग कहेंगे क्या वैज्ञानिक क्या बर्नर का सबसे पहला पॉइंट ये रहा क्या सीएमए को लेकर के कि सीएमए में दो क्या होते हैं संयोजकता होते हैं, जिसके क्या कहते हैं हम लोग पहला प्राथमिक द्वितीय को द्वितीय, ठीक है। हाँ, प्राथमिक एक और भी दिया गया ना क्या चीज, तो इसे कहा गया ऑक्सीकरण अवस्था, इसे ऑक्सीकरण अवस्था भी कहा जाता है, और इसे समन्वय संख्या, समन्वय या उपसह संयोजक, उपसह संयोजक संख्या भी कहा गया है। इसे द्वितीयक संयोजकता को समन्वय संख्या या फिर उपसह संयोजक संख्या भी कहा जाता है, और हमारा प्राथमिक संयोजकता को कहा जाता है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो इसी तरह से ये पहला तथ्य हो गया पूरा। तो अब हम लोग चलते हैं कि सेकंड तथ्य पे, तो सेकंड तथ्य क्या है देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड तथ्य पे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो प्लीज पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग दूसरा तथ्य की ओर चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये बताएं ना क्या जी, दूसरा में दूसरा जाएगा, इसमें ये कहे कि जो हम लोग को जो सीएमए का जो द्वितीयक संयोजकता होता है ना, जो द्वितीयक संयोजकता होता है वो आयन से संतुष्ट होता है। ये बोलेगा कि प्राथमिक जो प्राथमिक संयोजकता होता है ना, प्राथमिक संयोजकता जो होता है प्राथमिक संयोजकता आयन से संतुष्ट होता है। बोले ये सीएमए का प्राथमिक संयोजकता जो होता है वो आयन से संतुष्ट होता है, साथ ही तथा इसे काल्पनिक रेखा ऐसे डॉट, ठीक है, यानी काल्पनिक रेखा से दिखाया जाता है। उन्होंने ये भी बोला, ये बात सही है यहाँ पे कि जो हमारा ये प्राथमिक संयोजकता हो तो जो आयन से संतुष्ट होता है ये आयन खोजेगा, ये आयन अपने ये बैलेंसिंग का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ये बैलेंस अपना पूरा करना चाहेगा तो क्या खोजेगा, आयन को खोजेगा। ये आयन आपको देना पड़ेगा, या फिर नहीं रहेगा तो कैसे वो मांगेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आता, ठीक है। और ये बोलेगा कि जो इससे जो हम लोग दिखाएंगे ना, इसका बंध दिखाएंगे आगे चल के काल्पनिक रेखा से दिखाएंगे, डॉटर से दिखाएंगे कि ये डॉटर रेखा द्वारा बनाता है, ये बंध बनाता है किससे, सीएमए और आयन में, ठीक है। ऐसा तो दूसरा, अब हम लोग आता क्या दूसरा, अब यहाँ पे तीसरा की ओर चलते हैं, ठीक है, तीसरा पॉइंट की ओर। अब यहाँ पे लिखे जो द्वितीयक संयोजकता होता है ना, द्वितीयक संयोजकता किससे संतुष्ट होता है, ये जो संयोजकता होता है ना बाबू वो लिगेंड से, द्वितीयक संयोजकता लिगेंड से संतुष्ट होता है, उन्होंने ये बोले। और इसे ठोस रेखा बोले तो ऐसे ठोस रेखा से दिखाया जाता है। तो इसे ना बाबू ठोस रेखा से दिखाया जाता है और ये लिगेंड से संतुष्ट होता है। सीएमए का दो तरह का संयोजकता होता है, जिसमें से पहला जो हमारा प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। दोनों संतुष्ट होता है तो अलग अलग चीजें से होता है नहीं, और दोनों को अलग अलग रेखा से भी दिखाया जाता है, और ये हमने लिख दिया, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथे संयोजकता की तरफ। चौथे संयोजकता कहता है सीएमए ना, सीएमए कहता है पॉइंट अगला चौथे में बताया, ये बर्नर जी क्या कहे कि सीएमए कभी भी उपसह संयोजक यौगिक में सीएमए दिया आएगा तो वो क्या बताएं कि यहाँ पे चौथा में कि सीएमए हमेशा दोनों संयोजकता
पूरा करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा लिगेंड आ गया तो ये क्या है तो उसका संयोग बना ही लेगा, नहीं, लिगेंड के साथ साथ यानी आयन की आवश्यकता पड़ेगा जब हमारा कुछ इसका प्राथमिक संयोजकता होगा तब। यदि हमारा CA में अगर प्राथमिक संयोजकता एक भी रख रहा होगा ना तो लिगेंड को ताकि आयन को आना पड़ेगा और लिगेंड तो फिक्स ही रहेगा, ये फिक्स है, ठीक है ना, लिगेंड रहता ही रहता, बिना लिगेंड का उपसंयोजक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा बातें रहा यहाँ पे किसका, इनका जो बर्नर जी का बातें रहा था, ठीक है। अब अगला पांचवा पॉइंट क्या करते हैं, अब पांचवा पॉइंट यही करते हैं कि द्वितीयक संयोजकता जो होता है ना बाबू, यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है तो लिखेंगे CMA का द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। द्वितीयक संयोजकता जो होता है ना CMA का वो निश्चित होता है, मतलब किसी का 6 है तो 6 ही रहेगा, किसी का 4 है तो 4 ही रहेगा, किसी का अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि अभी यह 6 बना रहा है तो अगर 7 बना लेगा या फिर 4 ही बना लेगा या फिर 3, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अगर 6 पहले बना रहा तो 6 ही बनाएगा, उससे से ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा उन्हें बोले क्या, अगर CMA क्या है द्वितीय संयोजकता है तब उसका होगा निश्चित होगा। ये हुआ हमारा पांचवा पॉइंट। अब हम लोग छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और छठा पॉइंट ही आप लोग का लास्ट पॉइंट है। तो छठा पॉइंट कहता है ना कि द्वितीयक संयोजकता त्रिभीम में कहता है CMA का द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता त्रिभीम में, त्रिभीम मतलब अंतराकाशी में, ठीक है। त्रिभीमीय जब उसका स्ट्रक्चर अंदर में बनता है, अंदर में जो बना हुआ स्ट्रक्चर उसका होगा ना उसके अंदर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहा CMA का द्वितीय संयोजकता त्रिभीम में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में संरेखित होते हैं। संरेखित नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है, संरेखित नहीं लिखेंगे, लेकिन निश्चित दिशा में होते हैं। अब एक निश्चित दिशा में होते हैं इसका मतलब है ये कि जो भी इसका संयोजकता द्वितीयक रहा होगा ना, चाहे 4 हो, 6 हो, 2 हो, तो सबका एक निश्चित आकृति रहा होगा, एक निश्चित क्या होगा त्रिभीमीय संयोजकता, ज्यामितीय आकृति निश्चित रहा। अगर ऐसा क्या है मान लिया किसी का ज्यामितीय आकृति स्क्वायर प्लेनर है तो ऐसा नहीं कि अगले किसी के साथ तो जुड़ेगा तो स्क्वायर प्लेनर के साथ अलावा कोई और जैसे द्वितीय कोई दूसरा जैसे लिनियर हो गया, चाहे तो टेट्राहेड्रल हो गया, तो ऐसा कराने सिस्टम नहीं रखेगा, ठीक है ना। हमेशा स्क्वायर प्लेनर नहीं रहेगा उसका, ठीक है। ऐसा जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा ध्यान में, तो अगर यहाँ पे बात करना चाहें तो थोड़ा सा देखिए हम इसको घसकाते हैं ऊपर की ओर और आप लोग भी देखिएगा कैसे हम इसको ऊपर करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको करते हैं ऊपर की ओर, सॉरी हम इसको ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे ऊपर करने पे। अब हम इसको घसकाते हैं, थोड़ा सा घसकाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस इतना। अब यहाँ पे क्या कहता है, यदि उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के समझिए, उदाहरण लेकर के समझिए, उदाहरण के लिए यदि किसी CMA का द्वितीयक संयोजकता जो बर्नर के लिए एग्जांपल, ठीक है ना, जो बर्नर के एग्जांपल एकदम उसी को एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, ठीक है ना। द्वितीयक संयोजकता 4 हो तो चलिए यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। द्वितीयक संयोजकता पहला 4 के लिए 4 हो तो उसका संकलन मान 2 तरह का होता है। पहला बात ये 2 तरह का होता है, ये CN है। द्वितीयक संयोजकता को CN भी कहा जाता है, ठीक है ना। CN वो तो द्वितीयक संयोजक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। द्वितीयक संयोजकता यानी CN अगर 4 उसका होता है ना तो उसका ज्यामितीय की देखिए क्या है, जब हमारा ये क्या है CMA का द्वितीयक संयोजकता 4 है तो यदि वो संकरण मान SP3 रखता है ना तो उसका एक ही ज्यामितीय आएगा क्या जी,
टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोले तो चतुष्फलकीय आएगा, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। अगर वो हमारा क्या संकरण sp2 रखेगा तो यहाँ पे sq प्लेनर sq प्लेनर स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय होगा। ऐसा नहीं कि इसका संख्या मान dsp2 आया तो क्या हम लिख सकते टेट्राहेड्रल, नहीं, वो अगर संख्या मान dsp2 रख रहा होगा और उसका Ca नंबर यदि द्वितीय संख्या का 4 होगा तो हमेशा उसका आकृति जो रहेगा ना वो ऐसा ही बनेगा अंदर में, तो इसी आकृति में वो अंदर में व्यवस्थित रहेगा, ठीक है, ऐसा। हाँ, अगर 6 का बात किया जाए, अगर जिसका 6 है Ca नंबर तो उसका संकरण मान दो तरह का होता है, लेकिन वो दोनों संकरण मानों में ना ज्यामिति के सेम ही होता है, दिखने में दोनों तरफ से सेम ही लगता है, चाहे उसका संकरण मान d2sp3 आ जाए और चाहे तो sp3d2 आ जाए, d2 आगे हो जाए तो d2 पीछे लग जाए, है ना, ऐसा जब होता है ना तो इस समय दोनों का संकरण मान होता है, दोनों का संकरण मान होता है ऑक्टाहेड्रल, बोले तो अष्टफलकीय। तो ये रहा आप लोग के लिए आज इतना, ये जो इतना हमारा बताना पहले पढ़ने से तो खत्म। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है, बढ़ना सिद्धांत के लिए।